वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सिंगापुर का मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करने वाले कंसल्टेंट्स भारत फ्यूचर सिटी का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर फॉर्च्यून 500 कंपनी को भारत फ्यूचर सिटी में मौजूद होना चाहिए और जो कंपनियां यहां आने से गुरेज करेंगी वो एक बड़े मौके से महरूम हो जाएंगी। वज़ीर आला के मुताबिक गुज़िश्ता बरसों में वज़राए आला या वज़राए आज़म ने ज्यादा से ज्यादा 600 एकड़ अराजी पर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नॉलेज सिटी और गिफ्ट सिटी जैसे मंसूबे तैयार किए, जबकि भारत फ्यूचर सिटी तकरीबन 30,000 एकड़ रकबे पर कायम की जाएगी। All these years, our whoever is Chief Minister, Prime Minister, they have created only colonies like financial district, like knowledge hub in Hyderabad. All these are 500, 600, 400, 500, below 1,000 acres. Even Gujarat, what is that, Ramakrishna? Gift City also 600 acres, maybe 700 acres. But I am going to construct Bharat Future City in 30,000 acres. The plans are going on. By December I am going to dedicate my plans. I am going to open my plans in my global summit in December 2026. So the Singapore company is doing my master plan, who has done Singapore layout, Singapore design. I have appointed same company to make my Bharat Future City plans. By December I am going to come up with my plans. So I wanted to construct, I wanted to give you a one-stop solution for nation. बालापुर पुलिस ने 4 रोजा नौमौलूद लड़की को मुबैना तौर पर फरोख्त करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए लड़की को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया और एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुंदरायन गुट्टा की रहने वाली वहीदा खातून ने पीडी दरगाह बारकस में मेहरुन्निसा नामी खातून से मुबैना तौर पर राब्ता करते हुए नौमौलूद लड़की को फरोख्त करने की पेशकश की। लड़की की कीमत पर 6 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, जिसे बाद में 5 लाख कर दिया गया। ये मामला पहले शाहीन नगर और बाद पहाड़ी शरीफ के JGR फंक्शन हॉल के करीब तय होना था। इत्तला मिलने पर समाजी कारकुन सफिया माही ने बालापुर पुलिस के साथ ताउन किया और पुलिस ने इस कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए जाल बिछाया। जैसे ही मुबैना लेन देन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, पुलिस ने मदाखलत करते हुए 4 रोजा लड़की को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया और वहीदा खातून को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। ये पीली दरगाह में मेरे को वहीदा बोल के पुलिस वालों से मालूम हुआ। वहीदा बोल के पीली दरगाह में मेरे से मुलाकात करे थे उन्होंने। तो आपको कितने बच्चे बोले, तो मैं बोली एक ही बच्ची, तो ले लेना था बच्चे वो ये बोले। तो मैं बोली कौन देते बोल के बोले, तो नए नए मैं डेट में लगाती हूँ बोल के बोले उन्होंने। तो मैं बोली कितने में बोले, तो 5 या 6 लाख रुपए में बच्चा रहे तो साथ में भी जाता। आपको बच्चा होना बच्ची होना। मैं बोली मेरे को तो नहीं होना है, दूसरों को होना बोल के। 1-2 महीने पहले उन्होंने मेरे को कॉल करे थे, एक बेटा है बोल के। तो मैं बोली कितने बोले, तो 7 लाख बोले। उतने में मैं क्या सो कांटेक्ट पुलिस वालों से करूंगी बोले, तक उन्होंने सेल कर दिए बोले। मैं क्या सो रंगे हाथ इनको पकड़ेंगे बोल के क्या करी मालूम, पुलिस वालों के थ्रू। टीआरएस की सरबराह की कविता ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत खुद मजदूरों की मेहनत का इस्तेसाल कर रही है और निजी ताकतों के लिए रास्ता हमवार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मजदूर दोस्त पार्टी इख्तिदार में आएगी तो मजदूरों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजदूर दोस्त हुकूमत कायम की जाएगी। అందరికన్నా ఎక్కువ శ్రమ దోపిడీ చేసేదే ప్రభుత్వం। వాస్తవానికి ప్రభుత్వం ఎట్లుండాలి, ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో 50 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారంటే వాళ్ళకు జీతాలు మినిమం వేజెస్ కన్నా తక్కువ ఇస్తే ప్రభుత్వం కొరడా జిల్పించి నువ్వు ఇస్తావా సస్తావా అని ప్రైవేట్ యాజమాన్యాన్ని భయపెట్టి ఇప్పియాలి। కానీ ఇలా ఏం జరుగుతుంది, మన అవుట్ సోర్స్ కార్మికులు ధర్నా, మన కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు ధర్నా, మన పార్ట్ టైం కార్మికులు ధర్నా, మన రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ధర్నా। ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు పనికి తగ్గ వేతనం వస్తలేరని ధర్నా, బాధ, ఆక్రోశం, ఆవేదన। चित्तूर जिले के गड्डीकोतुर गांव की 27 साल शोभा ने मुबैना तौर पर शौहर और 2 बच्चों को छोड़कर अपने आशिक बालाजी नायक के साथ फरार होकर शादी कर ली। इत्तलात के मुताबिक शोभा की 8 साल पहले चिरंजीवी से शादी हुई थी और इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। इसी दौरान शोभा की गुंटूर जिले के कारिंदिका इलाके से ताल्लुक रखने वाले 22 साल बालाजी नायक से फोन कॉल के जरिए मुलाकात हुई। बाद दोनों की इंस्टाग्राम पर चैटिंग के जरिए दोस्ती बढ़ी और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। बताया जाता है कि जब शोभा के शौहर को इस ताल्लुक का इल्म हुआ तो मामला मजीद पेचीदा हो गया। शोभा का इल्जाम है कि इसका शौहर उसे शक की बुनियाद पर
रोजाना मारता पीटता था। दूसरी जानिब पुलिस को दी गई इत्तला के मुताबिक शोभा ने इब्तिदा में अपने शौहर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था, ताहम बाद में इसने अपना इरादा बदल दिया और बालाजी नायक के साथ फरार हो गई। కొట్టేవాడు వాళ్ళ మీద గాయాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే అలా కొట్టుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ మామూలుగా ఫోన్ మాట్లాడడం అంతా చూడడం కూడా నిజమే. నేను చెప్పా, అవును ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తా, ఫేస్బుక్ చూస్తా, నేను ఆ ఫోన్లో మా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతా, ఇలా అంతా నీ ముందరనే కూడా చేస్తా, ఎందుకు ఇలా అంత అనుమానిస్తావు, ఎందుకు ఇలా కొడతావు తిడతావు అని అడిగా. ఆయన కూడా అతనికి నా మీద అనుమానం ఎక్కువైంది, కొట్టడం తిట్టడం స్టార్ట్ అయింది. మరైతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక అబ్బాయి పరిచయం అయితే ఇంకా ఇతను ఇలా చేయడం నిజమే కదా అని చెప్పి ఆ అబ్బాయితో వచ్చేసి అతన్ని బయటకు వినుకొండ దగ్గర కంటికాను అంటే జస్ట్ క్యాజువల్గా జబ్బులు నన్ను కొట్టాడు కదా, ఎందుకు ఇలా నిన్ను ఇలా చంపే బదులు అతన్ని ఎవరైనా చేస్తే అలాగే నాకు పోస్తుంది కదా అనేసి క్యాజువల్గా మాట్లాడుతున్నాం. అంతే, అలా చేసే వాళ్ళం అయితే ఎందుకు కాలు కట్టించుకుంటాం. ఏమని చెప్పినారు క్యాజువల్గా? అతన్ని చంపేసి గాయాలు చూశారు కదా, గాయాలు చూస్తే అతన్ని చంపేసి జైలుకి వెళ్తా అన్నాడు. మరైతే నేను అలా ఎందుకు చేయడం, అది నిజం చేస్తావా అబద్ధం చేస్తావా అని అడిగా. అంతే. తర్వాత అదేం వద్దు కానీ అందరం పెళ్లి చేసుకున్నాం, తాచింది కదా, ఆయన ఎప్పుడు నేను కొట్టేవాడు తిట్టేవాడు నా వల్ల కదా నిన్ను అర్థం చేసుకుంటా పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పి కుప్పంలో అమ్మవారి టెంపుల్ దగ్గర తాళి కట్టేస్తాను. चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने हिदायत दी है कि मेट्रो रेल के मुसाफिरों को महफूज, आसान और आरामदायक सफर फराहम करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन की हैसियत से संजय जाजू ने पहली मरतबा मेट्रो रेल की तरक्की का जायजा लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास 31 जुलाई को सेक्रेटेरिएट में उनकी सदारत में मुनक़िद हुआ। उन्होंने मेट्रो और आरटीसी के बशमूल तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट खिदमात के लिए कॉमन मोबिलिटी टिकटिंग सिस्टम नाफिज करने की तजवीज़ पेश की, ताकि मुसाफिर एक ही टिकट के जरिए मुख्तलिफ ज़राए से सफर कर सके। शदीद बारिश के बायस बालाई इलाकों से आने वाले सैलाबी पानी के नतीजे में भद्राचलम में गोदावरी की सतह दूसरे सैलाबी इंतबाही निशान 48 फीट से तजावुज कर गई है, जिसके बाद भद्राचलम एजेंसी और जिले के दीगर इलाकों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुमे की शाम गोदावरी की सतह 48 फीट के दूसरे इंतबाही निशान से तजावुज कर गई। शाम 7 बजे दरिया की सतह तकरीबन 49.8 फीट रिकॉर्ड की गई, जबकि तकरीबन 12.24 लाख क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। गोदावरी में सैलाब के पेश नजर जिला कलेक्टर ने नशीबी इलाकों के रहने वालों को बिला ताखिर महफूज और इमदादी मराकिज मुंतकिल करने का मशवरा दिया। टास्क फोर्स चारमीनार जोन और सैफाबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर मेफेंट्रेनमाइन सल्फेट इंजेक्शन की खरीद फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमीन की शिनाख्त 31 साल शेख फहीम, 35 साल मोहम्मद नईम और 22 साल इब्राहिम हुसैन के तौर पर की गई है। ये तीनों नटराज नगर टप्पा चबूतरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने एक इत्तला की बुनियाद पर सैफाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में HP पेट्रोल पंप लेन के करीब मारुति लॉजिस्टिक के पास कार्रवाई करते हुए तीनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से इंजेक्शन के 100 वाइल्स, एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए। पूछताछ के दौरान मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर पुलिस को बताया कि उन्होंने ये इंजेक्शन उत्तर प्रदेश के मीरठ से शक्ति हुडा नामी सप्लायर के जरिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से हासिल किए थे और उन्हें हैदराबाद में सार्फिन को जायद कीमत पर फरोख्त किया जा रहा था। BRS के साबिक रुकन असेंबली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की आखिरी रसूमात के दौरान मुबैना गफलत पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इल्जाम लगाया गया है कि पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अंजाम देने का ऐलान आखिरी वक्त में किया गया, ताहम मुबैना तौर पर सरकारी एजाज के तहत दी जाने वाली गन सैल्यूट की कार्रवाई मुनासिब तरीके से अंजाम नहीं दी गई। इस मामले पर हुकूमत के इंतजामात और सरकारी एजाज की अदायगी के तरीक़ेकार पर सवालात उठाए गए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में नए एयरपोर्ट की इफ्तिताई तकरीब के सिलसिले में 13,000 से जायद कबायली खवातीन और लड़कियों ने रिवायती रक्स पेश करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ये तारीखी प्रोग्राम रक्स
अल्लूरी से दारामाजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह की खुशी में मुनक़िद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 1 अगस्त को नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस जीवन थ्रो मुकाबले में हिंदुस्तान के नीरज चोपड़ा ने चांदी और यशवीर सिंह ने कांसे का तमगा जीत लिया। एक ही इवेंट में 2 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का पोडियम पर जगह बनाना एक तारीखी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इस शानदार कारकर्दगी पर हिंदुस्तानी एथलेटिक्स के लिए फख्र का इजहार किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजिबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।